श्री कालिका शतनाम स्तोत्र तथा उसकी महिमा। श्री सदाशिव बोले, तुम ह्रीम स्वरूपा काली हो, श्रीम स्वरूपा कराली हो और क्रीम स्वरूपा कल्याणी हो। तुम कलावती, कमला, कलिदर्पग्नि और कब्दीश कृपान्विता हो, अर्थात शिव पर कृपावती हो। तुम कालिका, काल माता और काला नल के समान धुत वाली, अर्थात तुम्हारा तेज काला नल के समान है। तुम कपर्दनी और करलास्या, अर्थात कराल वदना हो। तुम करुणामृत सागरा हो, कृपामयी और कृपाधारा हो। तुम कृपा पारा और कृपागमा, अर्थात तुम जिस पर कृपा करती हो वही तुमको जान सकता है। तुम कृषाणु, कपिला, कृष्णा और कृष्णानंद विवर्धनी हो। तुम काल रात्रि, कामरूपा और कामपाश विमोचनी हो। तुम कादम्बनी, कलाधारा और कलिकल्मष नाशिनी हो, अर्थात तुम ही कलयुग के पाप का नाश करती हो। तुम कुमारी पूजन प्रीता, कुमारी पूज कालिया, कुमारी भोजनानंदा और कुमारी रूप धारिणी हो, अर्थात कुमारी पूजा करने से तुमको प्रसन्नता होती है। जिस स्थान में कुमारी की पूजा होती है वहां तुम रहती हो। कुमारी भोजन करने से तुमको आनंद होता है और तुम ही कुमारी रूप से अवतीर्णा हो। तुम कदम्ब वन संचारा, कदम्ब वन वासिनी, कदम्ब पुष्प संतोषा और कदम्ब पुष्प माली हो, अर्थात तुम कदम्ब वन में भ्रमण करती हो, कदम्ब वन में वास करती हो। कदम्ब के फूल से तुमको संतोष होता है और तुम कदम्ब के फूलों की माला धारण करती हो। तुम किशोरी, तुम कलकंठा, अर्थात तुम्हारे कंठ का स्वर अतीव गंभीर है। तुम कलनाद निनादनी, कादम्बरी पान में रत और कादम्बरी प्रिया हो, अर्थात गौड़ी मधुरा तुमको अत्यंत प्यारी है। तुम कपाल पत्र निरता और कपाल माला धारणी, अर्थात शरीर की हड्डियों की माला धारण करती हो। तुम कमलासन संतुष्टा और कमलासन वासनी हो। तुम कमलालय मध्यस्था और कमल मोद मोदनी, अर्थात कमल गंध से तुमको आनंद होता है। तुम कलहंस गति, अर्थात कलहंस के समान मंथर गामिनी हो। तुम कैवल्य नाशिनी, अर्थात भक्तों का दुख दूर करती हो। तुम काम रूपिणी हो। तुम कामरूप कृतावासा, काम पीठ विलासिनी, कमनिया, कल्पलता और कमनीय विभूषणा हो। तुम कमनीय गुणाराध्या, अर्थात कमनीय गुणों के द्वारा ही तुम्हारी आराधना की जाती है। तुम कोमलांगी, कृशोदरी और कारणामृत संतोषा, अर्थात मध्य सुधा द्वारा तुमको प्रसन्नता होती है। तुम कारणानंद सिद्धदा, अर्थात कारण द्वारा जिसको आनंद होता है उसको सिद्धि देती हो। तुम कारणानंद जपेष्टा और कारणार्चन हर्षिता हो। जो तुमको कारण से पूछता है उस पर तुम प्रसन्न होती हो। तुम कारण रूपी समुद्र में मग्न हो और कारण व्रत पालनी हो। तुम कस्तूरी सौरभा मोदा, अर्थात कस्तूरी की गंध से तुम आनंदित होती हो। तुम कस्तूरी तिलकोज्ज्वला हो, अर्थात कस्तूरी का तिलक धारण करने से अपूर्व दीप्ति प्राप्त करती हो। तुम कस्तूरी पूजन रता और कस्तूरी पूजक प्रिया हो, अर्थात जो कस्तूरी से तुम्हारी पूजा करता है वह तुमको अत्यंत प्यारा है। तुम कस्तूरी दाहजन्नी, कस्तूरी मृगतूषणी, कस्तूरी भोजन से प्रसन्न, अर्थात कपूर की सुगंध से मुदित होती हो और कपूर चंदनोक्षता, अर्थात तुम्हारे अंग में सदा कपूर से मिला हुआ चंदन लगा रहता है। तुम कपूर कारण से आनंदित, कपूर अमृत पायनी, कपूर सागर में स्नान करने वाली और कपूर सागर तुम्हारा आलय है। तुम हूंग बीच के जप में प्रसन्न व कूर्च जाप परायणा हो, कुलीना, कौलकाराध्या और कौलिक प्रिय कारिणी हो। तुम कुलाचारा, कौतुकनी और कुल मार्ग की दिखाने वाली हो। तुम काशीश्वरी,
कष्ट हरण करने वाली और काशीश्वर को वरदायिनी हो। तुम काशीश्वर को आनंद देने वाली और काशीश्वर मनोरमा अर्थात काशीश्वर के मन को मोहने वाली हो। तुम कल मंजिर चरणा अर्थात तुम्हारे चरण युगल के दोनों मंजीर गंभीर शब्द से पूर्ण हैं। तुम कोंकणत काची विभूषणा अर्थात तुम मधुर ध्वनि पूर्ण कांची गुण से विभूषित हो। कांचन गिरी पर तुम्हारा वास है और तुम कांचनाचल की चांदनी स्वरूपिणी हो। तुम काम बीज जपानंदा अर्थात क्लीम बीज के जप से तुमको प्रसन्नता होती है। तुम काम बीज स्वरूपिणी हो। तुम कुमति और कुलीनार्थ की नाशिनी हो अर्थात तुम्हारे प्रसाद से ही कुमति का विनाश और कुलीनों का दुख दूर होता है और तुम ही कुल कामनी हो। क्रीम ह्रीम श्रीम ये तीन वर्ण तुम्हारे स्वरूप हैं। इससे तुम कालकंटक घातनी हो। हे देवी, ककार राशि सम्मिलित काली रूप स्वरूप आदि काल का देवी का शतनाम स्तोत्र तुमसे कह दिया। जो पुरुष पूजा के समय कालिका देवी में चित्त लगाकर इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसका मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाएगा और कालिका उस पर प्रसन्न हो जाती है। जो पुरुष पूजा के समय और कालिका उस पर प्रसन्न हो जाती है, गुरु के आदेश मात्र से उसको विद्या तथा बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह धनी कीर्तिमान दाता और दयावान होता है। वह साधक ही पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि के साथ सुख ऐश्वर्य के साथ आनंद भोग करता है। जो पुरुष मंगलवारी अमावस तिथि में महारात्रि के समय मध्य आदि पंच सामग्री युक्त होकर त्रिभुवनेश्वरी आदि कालिका की पूजा करके इस शतनाम स्तोत्र का पाठ करता है, वह साक्षात कालीमय हो जाता है। त्रिभुवन में उसकी कोई बात असाध्य नहीं रहती। वह पुरुष विद्या के प्रभाव में साक्षात वाक्पति, धन में धनपति, गंभीरता में समुद्र और बल में पवन के समान हो जाता है। उसका तेज सूर्य के समान तीक्ष्ण और चंद्रमा के समान सौम्य हो जाता है तथा वह मूर्तिमान कामदेव के समान रूपवान हो कामनियों के हृदय को हरण करता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से वह सब जगह विजय को प्राप्त कर सकता है। जिस जिस कामना को करके इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, श्री आदि कालिका के प्रसाद से उसकी वह सब कामनाएं फलवती होती हैं। संग्राम में, राजा के समीप में, जुआ खेलने में, झगड़े में, प्राण संकट में, चोर के आक्रमण में, ग्राम के दाह में, सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं से पूर्ण वन में, वृक्षलता आदि से रहित मैदान में, दुर्ग में, गृह और राजभय में, ज्वर दहा में, सदा के रोग में, महारोग आदि के घेर लेने में, बाल गृह आदि रोग में, बुरे स्वप्न देखने में, दुष्पार समुद्र में अथवा प्रबल आंधी से टकराई हुई नाव पर इत्यादि विपत्तियों में जो पुरुष परात्परा परम माया आदि कालिका का ध्यान करके आंतरिक भक्ति के साथ इस शतनाम स्तोत्र का पाठ करता रहे, तो हे देवी, वह सत्य ही सत्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसको न पाप का भय रहता है और न कहीं रोग का भय रहता है। पराभव की शंका भी दूर हो जाती है। वह सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। उसका दर्शन करते ही विपत्तियां दूर हो जाती हैं। इस स्तुति के प्रसाद से वह पुरुष सर्वशास्त्र का वक्ता होता है, सर्व संपत्तियों को भोगता है तथा वह जाति धर्म का कर्ता और जाति वालों के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करता है। सरस्वती जी सदा उसके मुख में रहती हैं। लक्ष्मी जी अचल होकर उसके गृह में वास करती हैं। मनुष्यगण उसका नाम सुनते ही संभ्रम से प्रणाम करते हैं। अड़मा आदि 8 सिद्धियां उसका दर्शन करते ही तिनके के समान जान पड़ती हैं। हे देवी,
ये तुमसे आदिकालिका का स्वरूप रूपी शतनाम स्तोत्र कीर्तन किया। इस स्तोत्र के पुरस्चरण करने में 108 बार इसका पाठ करना चाहिए। ऐसी विधि कही है कि यह स्तोत्र पुरुष क्रियान्वित होने से अभीष्ट फल देता है। जो पुरुष आद्यकाली स्वरूपिणी शतनाम स्तुति अपने आप पढ़ता है या और किसी को पढ़ाता है, स्वयं सुनता है अथवा और किसी को सुनाता है, वह सब पापों से छूटकर मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं।